आ जाइए मेरे प्यारे बच्चों, फिर से आप सभी का स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल ओनली मैथ्स बाय सचिन पर। तो मेरे प्यारे बच्चों, आप सब कैसे हैं? उम्मीद करता हूं आप सब बढ़िया होंगे। ठीक है, खाना पीना खा के मस्त पढ़ाई वढ़ाई कर रहे होंगे ना। ठंडी का महीना आ गया है, ठीक है, मस्त पढ़िए। रजाई में मत लेट के सोइएगा और ना ही फोन लेके चलाइएगा। फोन लेके इंस्टाग्राम शॉर्ट वीडियो ये सब मत देखा करो, ठीक है। ये सब टाइम वेस्ट होता है, ठीक है। क्या करना है, जब भी वो फोन मिले आप पढ़ाई करना। पढ़ाई करोगे ना तो बहुत बेहतर होगा आपका भविष्य, ठीक है। तो क्या करेंगे भैया, कहां तक पढ़ चुके हैं हम? भिन्न एवं दशमलव, लास्ट प्रश्नावली हमारी चल रही है। प्रश्नावली कौन सी? 2.7, ठीक है। तो इसमें क्या क्या मैंने पढ़ लिया है? भिन्न के बारे में सब कुछ जान लिया, जोड़ना घटाना गुणा भाग, और कौन सी भिन्न कौन बड़ी कौन सी भिन्न छोटी, ये चीज पढ़ लिया है। फिर उसके बाद दशमलव के बारे में, जोड़ना गुणा करना, फिर घटाना, ठीक है, भाग करना अगले वीडियो से सीख रहे हैं। इसके पहले मैंने वीडियो डाला हुआ है, ठीक है। और कुछ क्वेश्चन बचे हुए हैं, वो भी आज हमको करना है। वो कौन सा बचा है? चौथा नंबर क्वेश्चन बचा हुआ है, पांचवा और छठा नंबर क्वेश्चन बचे हुए हैं। 3 क्वेश्चन बचे हुए हैं और तीनों में ऑप्शन है, वही आज हम करेंगे। तो देखिए, अगर आपको दशमलव का गुणा करने में आपको गलती हो रही है तो इसके पहले 2 वीडियो पड़ा हुआ है, ठीक है। सारी की सारी वीडियो जो है प्लेलिस्ट में आपको मिल जाएगा, ठीक है। वहां से आपको हर एक चैप्टर का, हर एक क्वेश्चन का एक एक क्वेश्चन लिखा रहता है ऊपर, जो सा क्वेश्चन करना हो वो आप क्वेश्चन, वो वीडियो चला के आप देख सकते हैं, ठीक है। तो क्या करते हैं आज, क्या करेंगे आज? करेंगे इस प्रश्नावली को समाप्त और साथ में इस चैप्टर को भी करेंगे हम समाप्त, ठीक है। तो मेरे साथ जुड़े रहिए। अगर आपको पसंद आता है, ठीक है, आपको समझ में आता है, वीडियो को लाइक करिएगा और चैनल पर नए हो तो चैनल को भी सब्सक्राइब करिएगा, ठीक है। तो चले शुरू करते हैं। कौन सा? चौथा नंबर क्वेश्चन। चौथा, पांचवा, छठा नंबर यही बचा हुआ है। चौथा नंबर क्वेश्चन है, क्या है भैया? ज्ञात कीजिए। क्या है मेरे प्यारे बच्चों? ज्ञात कीजिए। इसमें भी बहुत सारे ऑप्शन है, ठीक है। तो मैं सबसे पहले ऑप्शन उठाता हूं 7.9 डिवाइड बाई 1000। कितना है भैया? 1000 बोले तो 1000। देखो, इसके पहले वाला वीडियो आपने देखा है कि नहीं है, दशमलव के भाग के बारे में, जहां पे मैंने बताया। अगर वो देखे हो तो अच्छी बात है, आपको बहुत कुछ आता होगा। अगर नहीं देखे हो तो वहां जाके देख लीजिएगा, ठीक है, अच्छी तरह से, फिर आपको समझ में आएगा, ठीक है। तो मैंने क्या बताया हुआ है मेरे प्यारे बच्चों? किसी भी संख्या में, मैंने क्या कहा है, किसी भी संख्या में 10, 100, 1000 से भाग देते हैं तो उस संख्या में हमारी कोई परिवर्तन नहीं होता। यानी कि वो संख्या जो होती है वो हमारी की संख्या वही की वही रहती। जैसे ये देखो 7.9 है ना, इसमें क्या कर रहे हैं हम? 1000 से भाग दे रहे हैं। किससे भाग दे रहे हैं? 1000 से, ठीक है। तो मैंने क्या बताया है आपको? मैंने यही बताया है कि अगर नीचे 10 से या फिर 100 से या फिर 1000 से भाग देंगे तो ऊपर जो संख्या रहती है वो बदलती नहीं है। क्या मेरे प्यारे बच्चों? वो बदलती नहीं है। जैसे ये देखो 7.9 है, यानी कि 7.9 है, तो ये 7 पॉइंट हट जाएगा। क्या होगा? पॉइंट वहां से हट जाएगा और ये 7.9 ही रहेगा। संख्या का नहीं मतलब नहीं बदलेगी। और परिवर्तन क्या होता है जानते हो? संख्या नहीं बदलेगी, परिवर्तन ये होता है जो ये दशमलव होता है। क्या? जो ये दशमलव होता है, नीचे जितना जीरो रहता है, जैसे 3 जीरो है तो ये दशमलव 3 आगे खसक जाता है, 3 अंक बाद दशमलव लगता है, यानी कि 3 अंक आगे खिसक जाएगा। 2 जीरो रहता है तो ये दशमलव जो होता है 2 अंक आगे लगेगा। अगर 1 जीरो रहता है तो 1 अंक आगे लगता है, ठीक है। तो ये चीज मैंने आपको बताया है कि नहीं बताया? पहले बताओ। मैंने बताया हुआ है भैया, ठीक है। अगर आप वीडियो नहीं देखे हो जाके देखो, वहां पे मैंने बताया। तो क्या होगा भैया, इसका आंसर क्या होगा? देखो, तो 3 जीरो है, कुछ भी नहीं करना है, पीछे से लिखना चुरेंगे रहेंगे, ये 7। कहने का मतलब देखो, दशमलव के पहले कितनी संख्या, यानी कि ये जो दशमलव है हमारे पास 3 अंक आगे खिसक जाएगा, 1 जीरो, 2 जीरो, 3 जीरो, ठीक है। तो हमारे पास सिर्फ कितनी संख्या है? एक ही संख्या है। हमारे पास कितनी संख्या है? एक ही संख्या है। 2 संख्या हम कहां से लाए? दशमलव तो 3 अंक आगे खिसकना लगना है ना, ठीक है। तो वो 2 अंक क्या करते हैं हम? 2 जीरो बढ़ा देते हैं। क्या करेंगे? 2 जीरो बढ़ा देंगे और फिर दशमलव लगा देंगे और ये हो जाएगा इसका आंसर। क्या भैया?
0.0079। बताओ समझ में आया क्या था भैया? कुछ भी नहीं करना है, जब भी 10, 100, 1000 से भाग होगा कुछ भी नहीं करना, नीचे जितना जीरो रहेगा, जो जहां पे दशमलव लगा रहता है, ठीक है, वो उतना अंक आगे खिसक जाएगा, बस सिंपल सी बात। ठीक है, चलते हैं हम और बाकी सारे ऑप्शन करते हैं। देखते हैं दूसरा नंबर ऑप्शन क्या है। देखो दूसरा नंबर ऑप्शन है 26.3 को किससे भाग दे रहे हैं? 1000 से भाग दे रहे हैं। तो मैंने क्या बताया आपको भैया, कुछ भी नहीं करना है, जब भी हम 100, 10, 1000 से भाग देंगे, ठीक है, जितना नीचे जीरो रहेगा, कहने का मतलब जैसे 1000 से भाग दे रहे हैं, 3 जीरो है, जो यहाँ पे दशमलव रहता है, ठीक है, यहाँ पे जो दशमलव रहता है 3 जीरो है, तो 3 अंक आगे खिसक जाएगा। अगर 2 जीरो रहेगा यानी 100 से भाग देंगे तो 2 अंक आगे खिसकता है। अगर 10 से भाग देते हैं यानी 1 जीरो रहेगा तो 1 अंक आगे खिसकता है। देखो तो ये कितना अंक आगे ये हमारा दशमलव खिसक जाएगा। यहाँ पे जो दशमलव है, ठीक है, इसके बाद की संख्या को हम नहीं गिनते, इसके बाद दशमलव के बाद की संख्या उससे हमसे कोई फर्क नहीं पड़ता, ठीक है, उसके आगे गिनना है। ठीक है, उसके आगे कितनी संख्या वो देखते हैं। देखो चलो 3 लिखा मैंने, इसको तो गिनेंगे नहीं। अब देखो 6 पहली संख्या और 2 दूसरी संख्या, हमारे पास दो ही संख्या है दशमलव के पहले, और हमको चाहिए कितना? 1 जीरो, 2 जीरो, 3 जीरो, 3 संख्या चाहिए। तो हमारे पास 3 संख्या चाहिए, तो हमारे पास केवल 2 ही संख्या है दशमलव के आगे, और तीसरी संख्या लाने के लिए हम क्या करते हैं? जीरो बढ़ा देंगे और फिर दशमलव लगा देंगे और उसके आगे जीरो लगा देंगे। ठीक है, ये इस जीरो का कोई मतलब नहीं रहता है, लेकिन हम लगा देते हैं। ठीक है, कोई दिक्कत है नहीं। चलो तो क्या हुआ, हमारा दूसरा नंबर ऑप्शन क्लियर हुआ। चलो आ जाओ तीसरा नंबर ऑप्शन क्लियर लगाते हैं। देखो क्या करेंगे फिर से भैया, देखो दशमलव के बाद क्या है? 53 है ना, तो क्या करेंगे? देखो 1 जीरो, 2 जीरो, 3 जीरो है, तो ये 3 जीरो फिर से यहाँ देखो दशमलव पहले 2 संख्या है, तो लगने ये जो दशमलव है कहाँ पे जाएगा भैया? 3 अंक आगे खिसक के लग जाएगा और कुछ भी नहीं होगा। 3 है, 5 है, 8 है, 3 है, 2 संख्या है, एक संख्या लाने के लिए जीरो बढ़ा देंगे और दशमलव लगा देंगे, ये इसका आंसर हो जाएगा। ठीक है, इसका आंसर आप बताओ फटाका। इसका आंसर जानते हो क्या होगा? देखो दशमलव पहले एक संख्या, 2 संख्या, 3 संख्या है, और हम हमारे पास 1000 से भाग दे रहे हैं, कहने मतलब 1, 2, 3 जीरो है। ठीक है, तो 3 संख्या है, 3 संख्या आगे क्या होगा? दशमलव खट दे लग जाएगा। ठीक है, 9, 8, 2, 1 यहाँ पे दशमलव लग जाएगा। ठीक है, क्यों? हमें जीरो बढ़ाने की जरूरत है नहीं, क्यों? क्योंकि पास हमारे दशमलव के आगे 3 संख्या है ही। ठीक है, तो हो जाएगा 0.1289। ठीक है, चलो आगे चलते हैं। अब देखो इसको देखो, दशमलव के आगे हमारे पास कोई संख्या ही नहीं है। ठीक है, दशमलव के आगे हमारे पास कोई संख्या नहीं है और हम भाग दे रहे हैं 1000 से, तो 1000 से जब भाग दे रहे हैं हमको 3 अंक आगे दशमलव लगाना ही लगाना है। तो क्या करेंगे भैया, हमारे पास जब एक भी संख्या नहीं है तो हम 3 जीरो बढ़ा लेते हैं, बढ़ाएंगे। क्यों भैया? क्योंकि हमारे पास 3 जीरो है, तो 3 संख्या आगे हमको बढ़ाना ही पड़ेगा हर हाल में। ठीक है, चलो बढ़ाते हैं। 1 जीरो, 2 जीरो, 3 जीरो। ये दशमलव की बाद की संख्या को हम नहीं गिनते। मैंने क्या कहा? दशमलव की बाद कितनी भी संख्या उससे हमें मतलब नहीं है, दशमलव के आगे संख्या कितनी संख्या वो डिपेंड करता है। ठीक है, चलो फिर क्या करेंगे? 3 संख्या थी, 3 जीरो थे, तो 3 मैंने क्या किया? 3 संख्या लाने के लिए 3 जीरो बढ़ा दिया और दशमलव अब लगा देंगे और यहाँ पे हो जाएगा जीरो। ये हो जाएगा इसका आंसर। ठीक है, तो बताओ चौथे नंबर के जो 5 ऑप्शन थे ये आपका क्लियर हुआ कि नहीं? बताओ। तो उम्मीद करता हूं आपका ये 5 के 5 ऑप्शन क्लियर हो चुके होंगे। अब चलते हैं आज के दिन का जो है वो इस प्रश्नावली का 5वां नंबर क्वेश्चन हम सॉल्व करते हैं। ठीक है, तो अगर समझ में आया हो तो एक बार वीडियो को लाइक करिएगा। ठीक है, 5वां नंबर क्वेश्चन हम करते हैं भैया। देखो 5वां नंबर क्वेश्चन में भी क्या है? कई सारे ऑप्शन है, कुल मिला के 9 ऑप्शन है। कितने ऑप्शन है भैया? 9 ऑप्शन है। ठीक है, तो पहले हम 3 ऑप्शन करते हैं। ठीक है, अभी तक मैंने क्या क्या सिखाया है आपको, अगर इसके पहले वीडियो देखे होंगे आपको मैंने सिखाया हुआ है। ये भी सिखाया है कि जब ऊपर वाली संख्या में दशमलव होता है और जिससे भाग देते हैं उसमें दशमलव नहीं रहता। यहाँ पे क्या है भैया, जिस संख्या में हम भाग दे रहे हैं वो तो दशमलव वाली संख्या नहीं है, लेकिन जिससे हम भाग दे रहे हैं वो दशमलव वाली संख्या है। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। और ये भी मैंने बताया है आपको, जिसमें हम भाग देते हैं, इस तरह के क्वेश्चन भी करें ना, जिस संख्या में हम भाग देते हैं उसमें दशमलव रहता था, लेकिन जिस संख्या से भाग देते थे उसमें दशमलव नहीं रहता था। ठीक है,
तो क्या करेंगे, इस तो ये तो कुछ अलग तरीके का क्वेश्चन है, ठीक है। इसमें हम एक अलग चीज आज सीखेंगे। क्या सीखेंगे, चलो मैं बताता हूं आपको क्या सीखेंगे। ये देखो क्या कर, इसका मतलब 7 में भैया हम 3 पॉइंट कहने मतलब जो भाग के, यानी कि भाग के जो भाग का चिन्ह होता है उसके दाहिने वाली साइड की संख्या जो होती है उसी से हम भाग देते हैं। तो हमारा 7 डिवाइड बाई 3.5 हम इसको लिख सकते हैं कि नहीं, बताओ। लिख सकते हैं, बिल्कुल लिख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। चलो आज क्या सीखेंगे हम, चलो हम आपको बताते हैं। जैसे देखो 0.4 और 0.2 इसका उत्तर क्या आता था, बताओ। इसका जब हम भाग करते थे इसका उत्तर क्या आता था, इसका आंसर जो है वो तो आता था ना, लेकिन क्या दशमलव हट जाता था। दशमलव हट जाता था, क्यों हट जाता था, क्या कर, हमारा कंसेप्ट क्या था, मैंने क्या सिखाया था आपको। दशमलव की बाद की संख्या गिनते हैं, ऊपर भी एक संख्या नीचे भी एक संख्या, एक में से एक गया जीरो, तो वो क्या होता था, जब जीरो हो गया तो क्या, मैंने क्या बताया था, जब कुछ भी नहीं बचता तो क्या होता था, जो उसका आंसर आता था वो दशमलव में नहीं आता था, जो भी कट के आता था वही हमारा आंसर हो जाता था, ठीक है। तो इसमें क्या चीज है, देखो इसमें क्या चीज है, इसमें ये चीज है भैया, क्या है, दशमलव की बाद की एक संख्या है और ऊपर क्या है भैया, एक भी संख्या नहीं है। अगर इस दशमलव को हमको हटाना है, अच्छा ये बताओ, जैसे ये 0.4 है, ठीक है, क्या इसको हम 4/2 लिख सकते हैं, बताओ कि नहीं लिख सकते, बिल्कुल लिख सकते हैं भैया, ठीक है। दो मैं कैसे लिख सकता हूं बताओ, जानते हो क्या कॉन्सेप्ट होता है, ये दशमलव की संख्या होती है ना 0.4, अगर ये हमको दशमलव हटाना होता है तो क्या कॉन्सेप्ट है हमारा, ये बताओ। हमारा यही कॉन्सेप्ट है, ये 4 जैसे दशमलव की बाद की एक संख्या है, दशमलव के बाद एक संख्या है तो क्या करते हैं, एक लगा के एक जीरो बढ़ा देते हैं, 4/10, ये क्या होता है हमारा, ये भैया क्या होता है, दशमलव हट जाता है। लेकिन देखो जब 4/10 है, अगर फिर से इसको भाग देते हो, तो मैंने क्या अभी बताया, जब ये 10 से भाग देते हैं, 100 से, 1000 से भाग देते हैं, तो एक के बाद जितना जीरो रहता है उतने अंक पहले दशमलव लग जाता है। देखो जब इसको 10 से भाग देंगे तो हमारा यानी कि एक संख्या है, हमारे पास एक ही संख्या वो 4 है, तो 4 के आगे क्या होगा, सीधा सीधा दशमलव लग जाएगा, ठीक है, क्योंकि नीचे एक जीरो है। तो इस वजह से हम 0.4 क्या लिख सकते हैं, 4/10 लिख सकते हैं, ठीक है। अब देखो उसी तरह से 0.2 को क्या लिख सकते हैं भैया, हम क्या लिख सकते हैं, 2/10 लिख सकते हैं, लिख सकते हैं कि नहीं लिख सकते, ठीक है। मैं क्या बता रहा हूं, ये 4/2 हम इसको कैसे लिख सकते हैं वो चीज मैं आपको बता रहा हूं, ठीक है। चलो तो देखो 0.4 को मैं 4/10 लिख सकता हूं, 0.2 को मैं 2/10 लिख सकता हूं, ठीक है। चलो तो मैंने इसको 0.4 और 0.2 को 4/2 कैसे लिखा वो चीज, ठीक है। तो क्या करते हैं, देखो 4/10 और डिवाइड बाई 2/10, ठीक है। तो क्या हो जाता है जानते हो, ये 4/10 ऐसे कैसे रहता है, ये जो नीचे होता है ये क्या होता है, पलट जाता है, गुणे में हो जाता है, 10/2 हो जाएगा, तो ये 10 से 10 कट जाता है और ये 4/2 हो जाता है। अब इसको जब काटोगे 2 से तो कितनी बार जाएगा, 2 बार ही जाएगा, ठीक है। तो ये जो चीज हुआ क्लियर, ठीक है। अब चलो अब इसको समझते हैं हम। देखो क्या है, 7 में किससे भाग दे रहे हैं, 3.5 से भाग दे रहे हैं, ठीक है। तो क्या होगा मेरे प्यारे बच्चों, जैसे दशमलव, इस दशमलव को हमको हटाना है, ठीक है। तो जैसे देखो दशमलव के बाद की संख्या कितनी है, एक संख्या है, ठीक है। तो क्या करेंगे, इस दशमलव को हटाएंगे हम ना तो क्या कर रहे हैं, दशमलव के बाद एक संख्या तो ऊपर क्या होगी, एक जीरो बढ़ जाएगा और ये हो जाएगा 35, यानी कि हमारा दशमलव हट गया। कैसे हट गया, दशमलव के बाद एक संख्या थी, क्या करेंगे ऊपर एक जीरो बढ़ा देंगे। अगर यही पे क्या होता भैया 7, ठीक है, 7.2/35, अब क्या करेंगे, अब ऊपर वाली संख्या में हमको अगर दशमलव हटाना है, तो ऊपर वाली संख्या में अगर हमको दशमलव हटाना है तो हो जाएगा 72, और देखो नीचे क्या है 35 है, तो क्या होगा नीचे भी भैया एक जीरो बढ़ जाएगा। दशमलव के बाद एक संख्या है, अगर इस दशमलव को हटा रहे हैं तो नीचे एक जीरो बढ़ जाएगा, यहां पे देखो एक संख्या है तो ऊपर एक जीरो बढ़ गया, ठीक है, ठीक है। यहां तक क्लियर हुआ, ठीक है। चलो दशमलव हटाना हम सीख चुके हैं लगभग लगभग।
जैसे दशमलव के बाद एक संख्या होती है तो अगर इस दशमलव को हटाना है ऊपर एक जीरो बढ़ जाएगा, अगर ऊपर दशमलव के बाद एक संख्या है इस दशमलव को हटाना है तो नीचे एक जीरो बढ़ जाएगा। यही अगर दो संख्या होती है तो दो जीरो ऊपर भी बढ़ जाता है नीचे भी बढ़ जाता है। ठीक है, हम आगे धीरे धीरे सीखेंगे। चलो क्या करेंगे भैया, अब इसको काट देंगे तो ये हो जाता है 35, इसको काट देंगे सीधा सीधा दो बार में, 35 दूना 70 होता है। ठीक है, इसका पहले नंबर ऑप्शन क्या आंसर आ जाएगा, 2 आ जाएगा। ठीक है, चलो अब आ जाओ इसको देखते हैं। इसमें क्या है 36/0.2 से हम भाग दे रहे हैं, 36/0.2 से क्या कर रहे हैं, भाग दे रहे हैं। तो क्या हो जाएगा मेरे प्यारे बच्चों, देखो दशमलव के बाद की क्या है, एक संख्या है, तो इस दशमलव को हम हटाएंगे तो ये हो जाएगा 360, यानी कि दशमलव के बाद एक संख्या है तो ऊपर एक जीरो बढ़ जाएगा और ये हो जाएगा 2। अब 2 से काट देंगे ये हमारा हो जाएगा 180। 18 दूनी 36 होता है कि नहीं, 180 इस क्वेश्चन का आंसर आ गया। चलो अब इसको देखते हैं, ये हमारा 3.25 डिवाइड बाई 0.5। अब देखो ऊपर भी दशमलव के बाद यानी करें मतलब जिस संख्या में हम भाग दे रहे हैं उसमें भी दशमलव है और जिससे भाग दे रहे हैं उसमें भी दशमलव, यानी दोनों संख्या हमारी दशमलव के हैं। अब बताओ इसमें कैसे दशमलव हटाते हैं, इस संख्या में दशमलव हम कैसे हटाते हैं। अगर इसके पहले वाला वीडियो आपने देखा है उसमें मैंने एक तरीका और बताया है दशमलव ना हटा के भी करने वाला तरीका, उससे हम करें। चलो एक बार मैं करता हूं। एक बार मान लो ये भैया एक बार के लिए आप दशमलव भूल जाओ, ठीक है, दशमलव भूल गए आप तो ये कितना हो जाएगा 325 और 5, मान लो दशमलव है ही नहीं। ठीक है, अब 5 से काटो इसको, 5 6 30 बचेगा 2, 5 5 25, कितना आ गया 65 आ गया ना। मैंने एक बार के लिए माना कि दशमलव है ही नहीं हमारे पास। ठीक है, चलो आप क्या करते थे, दशमलव के बाद की संख्या हम गिनते थे। दशमलव के बाद हमारे पास दो संख्या है, ऊपर है और नीचे क्या है, दशमलव के बाद एक संख्या है भैया। तो क्या करते थे, इनको करते थे आपस में घटा, दो में से एक गया एक, इसका मतलब दाहिनी तरफ से गिन से एक अंक बाद दशमलव हम लगा देते थे, क्या हो जाता है इसका आंसर 6.5। तो एक तरीका तो हमारा ये था। ठीक है, आप पहले दशमलव को भूल जाओ, जैसे सिंपल सा भाग देते हो वैसे सिंपल सा भाग दो, फिर ऊपर गिनो दशमलव के बाद कितनी संख्या है, दो संख्या थी, नीचे गिरो दशमलव के बाद कितनी संख्या, एक संख्या है, तो दो में से एक घटाओगे एक आता है, फिर लास्ट से गिन से जितना आएगा उतने अंक बाद दशमलव लगा देना। एक तरीका तो ये था। ठीक है, इसके पहले वाले वीडियो में बताया था। आज के दिन का दूसरा तरीका देखते हैं कैसे। अब हम इस दशमलव को ही पहले हटा देते हैं। अब इस दशमलव को अगर हम हटाने जाएंगे तो क्या करेंगे भैया, देखो दशमलव के बाद दो संख्या है और यहाँ कितनी है, दशमलव के बाद एक संख्या है। हमको कहने के बाद दशमलव के बाद दोनों संख्या बराबर होनी चाहिए तभी हमारा दशमलव हटेगा। दशमलव के बाद ऊपर दो संख्या है और दशमलव के बाद नीचे भी दो संख्या रहेगी तभी हमारा दशमलव हटेगा। मैंने क्या कहा भैया, ध्यान से सुनो, दशमलव के बाद ऊपर दो संख्या है, ठीक है, तो दशमलव के बाद नीचे भी दो संख्या होनी चाहिए तभी हमारा दशमलव हटेगा। ठीक है, तो क्या हो जाएगा 325 और देखो यहाँ हमारे पास दशमलव के बाद सिर्फ एक संख्या है, लेकिन इस दशमलव को हटाने के लिए क्या करते हैं, एक जीरो हम बढ़ा देंगे। ठीक है, अब इसको मैं 5 से काट लेता हूं तो ये हो जाएगा 10 बार में और ये हो जाएगा 5 6 30, बचेगा 2, तो फिर कितनी बार जाएगा 5 5 25। कहने का मतलब हुआ 65/10। ठीक है, जब 65/10 10 से जब हम भाग देते हैं, ठीक है, 10 से भाग दे, 100 से भाग दे, 1000 से भाग दें, क्या होता है, जितना जीरो होता है, क्या जैसे 10 से भाग दे रहे हैं तो एक जीरो है तो क्या होता है एक अंक बाद दशमलव लग जाता है, तो क्या हो जाएगा भैया 6.5 इसका आंसर हो जाएगा। ठीक है, तो दोनों तरीका मैंने आपको बताया है, जिस भी तरीके से आप लगाना चाहें उस तरीके से लगा सकते हैं। ठीक है, तो 3 ऑप्शन हुए कंप्लीट। अभी मैं चलता हूं नेक्स्ट ऑप्शन पे। देखो चौथा नंबर ऑप्शन हमारा क्या है, देखो क्या भैया 30.94 डिवाइड बाई 0.7। ठीक है, 30.94 में किससे भाग दे रहे हैं, 0.7 से भाग दे रहे हैं, कोई दिक्कत नहीं। 0.5 में किससे भाग दे रहे हैं, 0.25 से भाग दे रहे हैं, कोई दिक्कत नहीं है। और कौन सा छठा नंबर ऑप्शन है 7.75 डिवाइड बाई 0.25, इससे ये हमारे 3 ऑप्शन है। ठीक है, तो चौथा पांचवा छठा, इसके बाद और 3 ऑप्शन बचते हैं, कौन सा 7वां 8वां 9वां। ठीक है, तो ये 3 ऑप्शन हम करते हैं स्टेप बाय, मैंने जिस तरीके से बताया है आप एक बार वीडियो रोको और खुद से प्रैक्टिस करो मेरे प्यारे बच्चों। ठीक है, क्या है ना, मैथ एक ऐसा सब्जेक्ट है आपके बिना खुद से लगाने से आपको नहीं है, तब तक नहीं आएगा जब तक आप खुद से नहीं लगाओगे। ठीक है, आप खुद से लगाओ, खुद से प्रयास करो तभी आपको मैथ आएगा।
तो कोशिश किया करो ना, जैसे मैं क्वेश्चन लिख दिया हूं ना, आप वीडियो को रोक दिया करो, ठीक है, रोक के खुद से लगाया करो। जब खुद से लगाओगे ना, जहां पे गलती होगी वहां पे सीखोगे, ठीक है। सीखने से ही मैथ आता है। ऐसे जैसे मैं पढ़ा रहा हूं कंटिन्यू, आप कॉपी पेन लेके बैठे हैं, ऐसे लिखते चले जाएंगे, आप सीख नहीं पाएंगे, ठीक है, जब तक आप खुद से नहीं लगाएंगे, ठीक। तो उम्मीद करता हूं आप खुद से प्रैक्टिस जरूर करेंगे, ठीक है। चलो, तो हम इसको क्या करते हैं, सॉल्व करते हैं। ये देखो 30 दशमलव क्या है भैया, 94, ठीक है, यानी कि 30.94 डिवाइड बाई किससे भाग दे रहे हैं, 0.7 से भाग दे रहे हैं। तो आप किस तरीके से लगाओगे, मैंने तो दो तरीका बताया है। कौन कौन सा तरीका बताया है? एक तो तरीका ये बताया है आप दशमलव हटा के लगाओ, और दूसरा तरीका ये बताया आपको एक बार के लिए आप दशमलव को भूल जाओ और जैसे सिंपल सा भाग देते हो वैसे ही भाग दे दो। चलो, मैं क्या करता हूं, पहले जैसे एक बार के लिए मैं मान जाता हूं कि यहाँ पर दशमलव है ही नहीं, मैं भूल गया, ठीक है। मैं ये दशमलव को देखूंगा, मैं ये समझूंगा ये 3094 है और हमारा 7 है, ठीक है। क्या करेंगे, इसमें सिंपल सा भाग देते हैं, देखते हैं क्या आता है हमारा। 7 से मैंने भाग दिया, 7 चौक 28, कितना बचा मेरे प्यारे बच्चों, 2 बचा, तो ये बन जाएगा 29, फिर से 7 चौक 28, फिर बचा 1, 7 दूनी 14, कितना भाग गया भैया, 442। कितना आया, 442 आया। 3094 में जब हम 7 से भाग देंगे तो 442 आएगा। अब क्या करते हैं, अब दशमलव, अब देखेंगे हाँ हमारा क्वेश्चन पे दशमलव है, तो दशमलव अब गिनना शुरू करेंगे, जिसमें भाग दे रहे हैं उसमें देखेंगे कि दशमलव के बाद कितनी संख्या है। तो दशमलव के बाद कितनी संख्या है, 2 संख्या है। और जिससे भाग दे रहे हैं उसमें भी देखेंगे दशमलव के बाद कितनी संख्या है, 1 संख्या है। क्या करते हैं, 2 में से 1 घटा देते हैं, कितना आ जाता है, 1। वो जो दशमलव होता है लास्ट से गिन के उतने अंक बाद दशमलव लग जाता है। 2 हमारा पहली संख्या और इसी के बाद दशमलव लग जाएगा। कितना आंसर आ जाएगा, 44.2, ठीक है। तो एक तो तरीका ये था। चलो, अब दूसरा तरीका कौन सा है भैया, ये हम दशमलव को ही हटा देते हैं, ठीक है। चलो, क्या करेंगे, 3094, और मैंने हटाने का तरीका क्या बताया है भैया, कि दशमलव के बाद ऊपर जितनी संख्या है नीचे भी उतनी संख्या होनी चाहिए, तभी हमारा दशमलव हटेगा। तो कितना हो जाएगा, हमारे पास दशमलव के बाद सिर्फ एक ही संख्या है, ऊपर 2 संख्या है, तो क्या करेंगे, यहाँ पे 1 0 बढ़ा लेंगे ताकि हमारा नीचे भी 2 संख्या हो जाए। तो क्या करेंगे, इसको अब हम 7 से काट लेते हैं, ये हमारा जाएगा 10 बार में, इसको 7 चौक 28, ठीक है। बचा कितना भैया, 2 बचा, फिर से 7 चौक 28 बन जाएगा 29 ना, फिर से बचेगा 1, 7 दूनी 14। अब देखो 442 पे 10 से भाग दे रहे हैं, तो क्या इसका आंसर आ रहा है, यानी कि 10, 100, 1000 से जब भाग देते हैं तो जितना जीरो, यानी 10 से भाग दे रहे हैं तो 1 जीरो है, तो 1 अंक बाद दशमलव लग जाएगा, ये हो जाएगा 44.2। देखो, इस तरीके से भी 44.2 आ रहा है, इस तरीके से। जो आपको बेहतर तरीका लगे उस तरीके से आप क्वेश्चन सॉल्व करिएगा, ठीक है। चलो, अब इसको मैं करता हूं 5वां नंबर ऑप्शन, ठीक है। 5वां नंबर ऑप्शन में करता हूं, देखो 0.5 में हम किससे भाग दे रहे हैं, 0.25 से भाग दे रहे हैं, ठीक है। तो क्या करेंगे भैया, दशमलव को हम हटाना है, कुछ भी नहीं करना है। तो 5, देखो दशमलव के बाद 1 संख्या है और नीचे कितना है, 2 संख्या है, ठीक है। नीचे जब 2 संख्या है तो ऊपर भी हमारा 2 संख्या होना चाहिए। तो क्या करेंगे, 0 बढ़ा लेंगे, 25, इसको मैं काट दूंगा 2 बार में, तो हमारा कितना आंसर आ जाएगा, 2 इसका आंसर आ जाएगा 5वें नंबर क्वेश्चन का। चलो, अब चलते हैं 6ठा नंबर ऑप्शन पर। 6ठा नंबर ऑप्शन क्या है हमारा, 7.75 डिवाइड बाई 0.25। इसमें देखो भैया दशमलव हटना है कि नहीं हटना है, बिल्कुल हटाएंगे। दशमलव के बाद भी 2 संख्या है, ऊपर भी, दशमलव के बाद नीचे भी 2 संख्या है, ये तो ऑटोमेटिक, इसमें हमें कुछ करना ही नहीं है। ये हो जाएगा 7, यानी 775 डिवाइड बाई 25। अब इसको मैं 5 से काट लेता हूँ, 5 5 25, 5 1 5, ठीक है। फिर बच जाएगा कितना, 2, ये बन जाएगा 27, 5 5 25, फिर से बचा 2, ये कितना हो जाएगा, फिर से बन जाएगा भैया 25। फिर क्या करेंगे, फिर 5 से काटेंगे, 5 5 25, यानी कि 100 कितना भैया, 155/5, ठीक है। चलो, अब क्या करेंगे, फिर 5 से काटते हैं, मैं काटूंगा 5 से, 5 3 15, 5 1 5, इसका आंसर जो आ जाएगा 31। कितना आ गया मेरे प्यारे बच्चों, 31, 31।
तो चौथे नंबर, पांचवें नंबर, छठे नंबर ऑप्शन। चौथे नंबर ऑप्शन क्या आंसर कितना आया? 44.2। पांचवें नंबर ऑप्शन कितना आंसर आया? वो आया 2। और छठे नंबर ऑप्शन कितना आया? 31 आया। आप तीनों के तीनों ऑप्शन ये भी नोट कर लो। हम चलते हैं सातवें, आठवें, नौवें ऑप्शन की तरफ, ठीक है। चलो, कौन सा? सातवां, आठवां, नौवां, ये लास्ट तीन ऑप्शन बच गए ना पांचवें क्वेश्चन का, ये भी हम करते हैं कंप्लीट, ठीक है। चलो, क्या करेंगे भैया? देखो, क्या 76.5 में किससे भाग दे रहे हैं? 0.15 से, ठीक है। और किससे भैया? 37 यानी 37.8 में किससे भाग दे रहे हैं? 1.4 से दे रहे हैं, ठीक है। 2.73 में किससे भाग दे रहे हैं? 1.3 से भाग दे रहे हैं, ठीक है। तो इन तीनों ऑप्शन को भी करते हैं हम कंप्लीट। तरीका क्या होगा हमारा भैया? तरीका सिंपल सी होगा। जो तरीका हम पीछे से अपनाते हुए आ रहे हैं वही तरीका लगाएंगे। 76.5 डिवाइड बाई 0.15। कुछ भी नहीं करना है, सीधा सीधा दशमलव आपको हटाना है। क्या करना है? दशमलव हटाना है। दशमलव के बाद ऊपर कितनी संख्या है भैया? एक संख्या है, ठीक है। आप उसको एक बार पहले लिख लेना, ठीक है। और नीचे कितनी भैया है? दशमलव के बाद एक संख्या है। अब देखो क्या करेंगे भैया? दशमलव के बाद दो संख्या है, नीचे है, ऊपर हमारे पास एक ही संख्या है। क्या करेंगे भैया? एक जीरो हम बढ़ा लेंगे। क्या करेंगे? एक जीरो बढ़ा लेंगे। दशमलव तभी हमारा हटेगा। कब हटेगा? जब ऊपर भी संख्या समान होनी चाहिए, नीचे भी संख्या समान होनी चाहिए। अब इसको मैं काटता हूं। कितने से काटता हूं? डायरेक्ट मैं 15 से काटता हूं। 15 का टेबल उम्मीद करता हूं आपको आता ही होगा, क्योंकि कक्षा 7 पे आप भी पहुंच चुके हैं, ठीक है। चलो, कितना काटो? 15 3 45, 15 चौका 60, 15 पचे 75। कितनी बार जाइए? 5 बार जाएगा। कितनी बार जाएगा? 75। बचा कितना? एक बचा, ठीक है। तो वो बन जाएगा 15। फिर से 15 का नंबर 15 और ये जाएगा 0। 0 हमारे पास लास्ट में बचा है। कितना आ गया? 510, ठीक है। कितना आया मेरे प्यारे बच्चों? 510। कौन से ऑप्शन का? आठवें नंबर ऑप्शन का आंसर 510 आया, ठीक है। आठवां नंबर ऑप्शन क्या है? ये है 37.8 डिवाइड बाई 1.4। बताओ, दशमलव के बाद ऊपर भी एक संख्या और दशमलव के बाद नीचे भी एक संख्या, इसका मतलब दशमलव हट जाएगा ऑटोमेटिक, कोई दिक्कत है नहीं, ठीक है। ये कितना हो जाएगा? 378/14। काट लो भैया, काटो जरा सा। 14 दूनी 28। कितना जाएगा भैया? 14 दूनी 28, 14 तीन 42, दो ही बार जाएगा। 14 दूनी 28। 28 में कितना जोड़ेंगे? हमारा 37 बन जाएगा। 28 में 2 जोड़ेंगे तो 30 होता है। 7 उधर जोड़ेंगे तो 9 होता हो जाएगा। कहने का मतलब वो बन जाएगा कितना? 7 2 9, तो बन जाएगा कितना हमारा? 98 बन जाएगा। तो 14 7 98, इसका आंसर कितना आ जाएगा? 27, ठीक है। आप देखिए, आप भाग सिंपल सा, अगर आपको ऐसे नहीं भाग देना आ रहा है तो आप 378 डिवाइड बाई इस तरीके से आप कर लीजिएगा, ठीक है। कितना आएगा हमारे पास? 27 आ जाएगा। चलो, इसको करते हैं हम। ये भैया हमारे पास 2.73 डिवाइड बाई 1.3, ठीक है। क्या करेंगे भैया? दशमलव को हमको स्वाभाविक सी बात है हटाना ही है, तो क्या करेंगे? 273 और दशमलव के बाद नीचे एक संख्या है, एक जीरो हमको बढ़ाना ही पड़ेगा, क्योंकि दशमलव के बाद ऊपर भी दो संख्या होनी चाहिए, नीचे भी दो संख्या होनी चाहिए, तभी हमारा दशमलव हटता है। तो क्या करेंगे भैया? अब हम इसको 13 से काटते हैं, ये जाएगा एक बार में, ठीक है। ये 13 दूनी 26, बचेगा हमारे पास फिर से एक, ये बन जाएगा 13 का नम 13, ठीक है। अब हो गया हमारा, ये कितना हो गया भैया? 21/10 हो गया। 21/10 से अगर भाग देंगे, 21 में अगर 10 से भाग देंगे तो वो आ जाता है हमारा 2.1। कौन से? 90 नंबर ऑप्शन का आंसर, ठीक है। तो चौथा नंबर क्वेश्चन, पांचवा नंबर क्वेश्चन। अब क्या बचता है? छठा नंबर क्वेश्चन बनता है किसका? भिन्न एवं दशमलव का लास्ट क्वेश्चन और प्रश्नावली 2.7 का लास्ट क्वेश्चन। इसी के साथ ये हमारा चैप्टर हो जाएगा कंप्लीट। कौन से क्वेश्चन? छठा नंबर जब क्वेश्चन हम कर लेंगे, ठीक। तो इसके बाद हमारा कौन सा चैप्टर शुरू होगा? वो होगा डेटा हैंडलिंग, आंकड़ों का प्रबंधन, ठीक है। तो आज हमारा चैप्टर हुआ भिन्न एवं दशमलव हो जाएगा समाप्त, ठीक है। तो चलो हम छठा नंबर क्वेश्चन कर लेते हैं, फिर थोड़ी सी आपसे बात भी हो जाएगी। पहले हम छठा नंबर क्वेश्चन कर लेते हैं। तो चलो भैया, छठा नंबर क्वेश्चन में करते हैं कंप्लीट, ठीक है। तो छठा नंबर क्वेश्चन क्या है? देखो, एक गाड़ी, ठीक है, गाड़ी है ना, आपके घर में तो गाड़ी होगी ना, 2 चक्का, ठीक है। आपके पप्पा चचा सब लोग लेके चलते ही होंगे, ठीक है।
वही आपकी जो टू व्हीलर गाड़ी है, 2 चक्का, ठीक है, उसी की बात हो रही है। क्या बात हो रही है? मान लो आपके पापा ने ही पूछ लिया आपसे, ठीक है, उन्होंने कहा कि 2.4 लीटर पेट्रोल में, कहा आपसे, कहा कि 2.4 लीटर मैंने पेट्रोल डाला अपने गाड़ी में, तो मैं 43.2 किलोमीटर की दूरी तय किया। कितना दूरी तय किया? 43.2 किलोमीटर की दूरी तय किया। फिर यह गाड़ी 1 लीटर पेट्रोल में कितनी दूरी तय करेगी? कहने मतलब आपके ने कहा अगर मैं 1 लीटर पेट्रोल डालूंगा अपनी गाड़ी में, 1 लीटर पेट्रोल डालता, ठीक है, तो वह गाड़ी कितनी दूरी जाती, यही आपसे पूछ लिया, तो आप इसको कैसे बताओगे? और यही क्वेश्चन भी है, ठीक है, क्वेश्चन यही कह रहा हमसे, आप बता दो भैया, क्या बता दो। 2.4 लीटर में जब पेट्रोल डाला गया गाड़ी में, तो वो गया 43.2 किलोमीटर, ठीक है। अगर 1 लीटर पेट्रोल डालोगे कितना दूरी तय करोगे? सिंपल सा क्वेश्चन है। क्या कहें, देखो क्या है भैया, 2.4 लीटर जब पेट्रोल डाला तो कितना दूरी तय किया? 43.2 किलोमीटर, ठीक है। चलो अब क्या करेंगे, हमको निकालना है 1 लीटर का, तो क्या करेंगे भैया, 43.2 में इसी 2.4 का भाग दे देंगे, ठीक है। 2.4 का भाग देंगे, हमारा 1 लीटर का निकल के आ जाएगा। कितना दूरी तय करेगा? दशमलव के बाद ऊपर भी एक संख्या, दशमलव के बाद नीचे भी एक संख्या, सिंपल सा, इसका मतलब दशमलव हमारा ऑटोमेटिक हट जाएगा, तो हो जाएगा 43, यानी 432/24। अब जरा सा इसको भाग दे दो, 432 में 24 से आप भाग देना सिंपल तरीके से। कैसे? ऐसे, अगर आपको ऐसे नहीं समझ में आता तो ऐसे देना, 432 में 24 से भाग देना, ऐसे देना आप, ठीक है। तो मैं क्या करता हूं, काटता हूं इसको। किससे काटता हूं? पहले चलो मैं 6 से काट लेता हूं, ठीक है। 6 से मैं काटूंगा, 6 चौक 24, 4 बार गया। अब इसको काटूंगा, 6 9 36, 6 7 42, 7 बार पढ़ेंगे तो 42 जाएगा। फिर भी हमारे पास एक बचेगा क्योंकि 43 है, ठीक है, 43 है, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। अब क्या करते हैं भैया, अब करते हैं, जो एक बचा है वो क्या बन जाएगा, वो बन जाएगा हमारा 12। तो क्या हो जाएगा, तो कितने से मैं काट रहा हूं, 6 से काट रहा हूं, 6 दूनी कितना हो जाएगा, 12, यानी कि हमारा बन गया 72/4। अब इसको 4 से हम काटेंगे, किससे काटेंगे, 4 एक 4, बचा कितना भैया, 3 बचा, तो वो बन जाएगा 32, 4 8 32। कहने का मतलब 1 लीटर पेट्रोल में कितना दूरी तय करेगा, 1 लीटर पेट्रोल में तय करेगा 18 किलोमीटर की दूरी तय करेगा, ठीक है। तो देखो क्या हुआ भैया, इसी के साथ हमारा भिन्न एवं दशमलव का चैप्टर हुआ कंप्लीट, और इसी के साथ हमारा ये प्रश्नावली हुआ कंप्लीट, ठीक है। तो आज के दिन, ठीक है, सारे के सारे भिन्न एवं दशमलव के क्वेश्चन मैंने भिन्न एवं दशमलव में क्या क्या आपको सिखा दिया है। भिन्न को जोड़ना, घटाना, गुणा भाग करना, कौन सी भिन्न बड़ी, कौन सी भिन्न छोटी, ये चीज सिखाई है। फिर मैंने दशमलव में आपको सिखाया है कौन सा दशमलव छोटा बड़ा, फिर उसके बाद जोड़ना, घटाना, गुणा करना, भाग करना। गुणा और भाग, यानी गुणा में 2 वीडियो डाला है, भाग में भी 2 वीडियो डाला है, ठीक है। आप जाके अच्छी तरह से देख सकते हो और देख के क्या कर सकते हो, सीख सकते हो, ठीक है। और ये वीडियो कहां मिलेंगे आपको मेरे चैनल पे जाना पड़ेगा, वहां पे प्लेलिस्ट बना हुआ है, भिन्न एवं दशमलव के नाम से प्लेलिस्ट बना है, वहां पे जाके आप किसी भी प्रश्नावली का क्वेश्चन कर सकते हो, ठीक है। और कोई भी चीज सीखना हो आपको, जैसे भिन्न का जोड़ नहीं आता है, वहां पे लिखा गया है थंबनेल पर ऊपर सबसे पहले वही लिखा रहता है। हर प्रश्नावली में अलग अलग चीज है, किसी प्रश्नावली में गुणा है, किसी प्रश्नावली में भाग है, ठीक है। वो सारी चीजें मैंने आपको सिखाया था, ठीक है। तो आप वहां से जाके देख सकते हो मेरे प्यारे बच्चों। इसी के साथ हमारा भिन्न एवं दशमलव हुआ कंप्लीट। हम आपसे मिलेंगे अब डाटा हैंडलिंग, यानी आंकड़ों का प्रबंधन के साथ मिलेंगे, ठीक है, अगले वीडियो में। तो अगर अच्छा लगा हो, आपको समझ में आया हो, तो एक बार वीडियो को लाइक करिएगा, और चैनल पे नए हैं तो चैनल को भी सब्सक्राइब करिएगा, ठीक है। तो हम आपसे मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, अपना ख्याल रखिएगा, ठीक है।